नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भूषण के वीररस के कविता पढ़ रहे थे। 2 पद हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट अगला पद है आपका तीसरा, जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का वर्णन इस पद में आपको देखने को मिलेगा। तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार, बुझानी यानी बुझाऊं, भूतल यानी पृथ्वी का, भार यानी वजन। कईबे को यानी कहना, शेषनाग का शेषनाग होगा, दिग्नाग का दिशाओं रूपी हाथी, हिमालय का हिमालय, 13 अवतार, पोषण भरणहार मतलब पालन पोषण के लिए आएगा ये। करतार ईश्वर के लिए है। तामधि का मतलब उसमें, अमल यानी प्रयत्न। शाही तने सर्जा, शाहजी के पुत्र शिवाजी के लिए है यहाँ पे। भूषण कहत जीवो तेरू ही सफल मतलब जीवो यानी जीना। करवाल यानी तलवार, मलेच्छन यानी मुगल, बिन काज यानी बिना काम के ही। तो यहाँ इनकी वीरता का वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तेरी ही बुझान पर भूतल को भार, कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, इनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शिवाजी, आपकी ही भुजाओं पर इस धरती का क्या है, भार है, वजन है। अर्थात आपकी ही भुजाओं पर इस धरती का दायित्व है। देश को आज़ाद कराने का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वह आपकी ही भुजाओं पर है। कहिबे को शेषनाग दिक्पाल हिमालय है, कहने को तो शेषनाग दिशाओं रूपी हाथी, हिमालय को हिमालय इनके लिए कहा जाता है कि इन पर धरती का भार टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर कवि किस पे बता रहे हैं, शिवाजी के कंधों पर इसका भार बता रहे हैं। 13 अवतार जग पोषण पालनहार, कि हे शिवाजी, आपका अवतार किसके लिए हुआ? संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है। आपने इस धरती पर अवतार के रूप में जन्म लिया है और इस धरती के जो जग जीव हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनका पालन पोषण कर रहे हो। कछु करतार को न तो मधि उस अमल है, इसमें ईश्वर, करतार यानी यहाँ ईश्वर के लिए है। इसमें ईश्वर के द्वारा कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया है। इसमें या उसमें ईश्वर के द्वारा कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस धरती पर जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं वह ईश्वर के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किए जा रहे हैं? शिवाजी के रूप में अवतार लेने के बाद शिवाजी के द्वारा ये किए जा रहे हैं। शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज है, शाहजी के पुत्र शिवाजी हैं, वह समर्थवान हैं, शक्तिशाली हैं, पौरुष वाले हैं, पराक्रम वाले हैं। कवि भूषण कहत जीवो तेरू ही सफल है, हे शिवाजी, कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, जीवन तुम्हारा ही सफल है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा वीरता के जो कार्य किए जा रहे हैं, जिनके कारण आपका ही जीवन क्या है, सफल है। जिन्होंने मुगलों की भी अधीनता स्वीकार कर ली, उनका जीवन क्या है, असफल माना गया है। और 13 करबाल करे मलेच्छन को काल, तुम्हारी जो तलवार है वह मुगलों को क्या कर देती है? नाश कर देती है, या मुगलों के लिए काल का रूप होती है, उनको मृत्यु के घाट उतार देती है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, जो काल है अर्थात मृत्यु के जो देवता यमराज हैं, वह तो इस धरती पर बिना काम के ही क्या होते हैं? बदनाम होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें यमराज का कोई काम नहीं होता, यह तो आपके द्वारा ही, आपकी जो तलवार के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। इसमें यमराज या काल उस कोई कार्य नहीं करता। आगे है भाई, उपमानों के द्वारा शिवाजी की वीरता का बखान यहाँ पे किया गया है कि किस प्रकार अलग अलग उपमान देकर शिवाजी को वीर बताया गया है। इंद्रजिमी जंब पर, यहाँ जंबासुर जो राक्षस थे उनके लिए है। बाड़व बड़वाग्नि, अम्ब यानी पानी, रावण सदम्ब यानी घमंडी, अहंकार, घमंड के लिए है। रघुकुल राज राम के लिए है। पोन यानी हवा, वारीवाह यानी बादल, शंभु शिवजी, रतिनाह यानी कामदेव, रति के पति कामदेव। जो सहस्त्रबाहु हजारों भुजाओं वाले जो राजा का नाम है, ये सहस्त्रबाहु 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिनका परशुराम जी ने क्या किया था? वध किया था। द्विजराज यानी ब्राह्मण देवता कौन थे? परशुराम। दावा द्रुमदंड, दावाग्नि के लिए है।
जो जंगल में लगने वाली आग है। यहाँ थी बड़वाग्नि, समुद्र में जो पानी में आग लगती है वो। यहाँ है दावाग्नि, जो पेड़ों पे जंगल में लगती है। मृग झुंड, हिरणों का झुंड। वितुंड यानी हाथी। मृगराज सिंह। तेज तम, तम यानी अंधकार। अंश यानी किरणें। जिमी जैसे कंस, कंस हो जाएगा। मलेचन वंश पर शेर शिवराज, शेर यानी शेर के लिए यह सिंह है। कवि ने उपमानों के द्वारा शिवाजी की वीरता का वर्णन यहाँ पे किया है। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिमी जंब पर, जिस प्रकार से इंद्र ने क्या किया, जंबेश्वर राक्षस का वध किया। जिस प्रकार से समुद्र में बड़वाग्नि पानी को सोख लेती है, समुद्र की जो आग है वह पानी को सोख लेती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार अहंकारी रावण, घमंडी अहंकारी रावण का वध किसने किया था? राम ने किया था, या उनका नाश राम ने किया था। पौन वारीवाह है, जो बादल हैं उन पर किसका प्रभुत्व होता है? हवा का प्रभुत्व होता है। शंभु रतिनाह पर शिवजी ने कामदेव, रति के पति कामदेव का पर, शिवजी का रति के पति कामदेव पर क्या है? प्रभुत्व है, अधिकार है। जो सहस्त्र बाहु पर राम दिवराज है। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था? परशुराम ने किया था। उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग। दावा द्रुम दंड, जिस प्रकार से दावाग्नि का अधिकार किस पर होता है? पेड़ों के झुंड पर होता है। जो पेड़ होते हैं जहाँ पे, मतलब जंगल पर दावाग्नि का अधिकार होता है। चीता मृग झुंड पर, जो चीता का अधिकार किस पे होता है? अधिकार या प्रभुत्व किस पे होता है? हिरणों के झुंड पर होता है। भूषण वितुंड, कवि भूषण कहते हैं कि हाथियों पर, हाथियों के झुंड पर सिंह का अधिकार होता है या प्रभुत्व होता है। तेज तम अंश पर, अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व होता है या अंधकार को सूर्य की किरणें नष्ट कर देती हैं। कान्ह जिमी कंस पर, और श्री कृष्ण ने, जिस प्रकार से श्री कृष्ण पर किसका प्रभुत्व? कंस पर श्री कृष्ण का प्रभुत्व होता है या था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कान्हा ने, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। यो मलेचन वंश पर शेर शिवराज है। कवि भूषण कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ऊपर उन्होंने उपमान दिए हैं, उन उपमानों की तरह ही, जैसे ऐसे ही, यूं यानी ऐसे ही मलेचन वंश पर, मतलब मुगलों के वंश पर शेर के समान शिवाजी का प्रभुत्व है या अधिकार है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुगलों का नाश करने वाले कौन हैं? शेर रूपी शिवाजी हैं। यहाँ पर शिवाजी को क्या उपमा दी गई है? शेर की उपमा दी गई है। ये पूरे पद में आपको उपमा अलंकार देखने को मिल रहा है। आगे इसी क्रम में वो फिर बता रहे हैं कि शिवाजी की तरह जिस प्रकार से प्रकृति में या हमारे यहाँ पुराने समय में जो उपमान दिए गए हैं, उसी के माध्यम से आगे बता रहे हैं कवि। गरुड़ का दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी है का दावा जैसे सर्पों के समूह पर होता है, अधिकार सर्पों के समूह पर होता है। दावा नाग जो है पर सिंह सिरताज का, हाथियों के झुंड पर जंगल के राजा शेर का प्रभुत्व होता है, अधिकार होता है। दावा पुरहुत को पाहन के कुल पर, पुरहुत यहाँ कौन है? इंद्र। इंद्र का पहारन, पहारन यानी पहाड़ों के कुल पर इंद्र का अधिकार होता है, प्रभुत्व होता है। दावा जैसे पक्षिन के गोल पर बाज का, जैसे पक्षियों के समूह पर बाज का अधिकार होता है, उन पर उनका राजा कौन होता है? बाज होता है। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में कवि भूषण कहते हैं कि धरती के 9 खंड, अखंड और 9 खंड तम पर दावा रवि किरण समाज को, अंधकार पर अखंड, धरती के 9 अखंड और 9 खंडों के अंधकार पर सूर्य की किरणों का क्या होता है? अधिकार होता है। अर्थात समाज जहाँ भी छाया हुआ अंधकार है, संसार में छाए हुए अंधकार को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? सूर्य की किरणें करती हैं। पूरब पच्छा है देश, दक्षिण ते उत्तर लो। पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक
जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ जहाँ भी मुगलों का शासन है, मुगलों का राज है, वहाँ वहाँ किसका? शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का दावा है या प्रभुत्व है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व से पश्चिम तक देश में, पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक, जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन राज्यों में मुगलों का शासन है, वहाँ वहाँ शिवाजी को का प्रभुत्व बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे श्रेष्ठ यहाँ कौन है? शिवाजी हैं। जिस प्रकार से प्रकृति के अन्य उपमानों में श्रेष्ठ बताया गया, उन सबसे श्रेष्ठ शिवाजी हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। आप इसमें जो विशेष लिखेंगे तो विशेष में आपको इसमें वीर रस आएगा, वीर रस के साथ ओज गुण आएगा और गौणी रीति, इन तीन का आप विशेष आप इनका ध्यान रखोगे। साथ में इनकी जो भाषा है वो आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में दी हुई है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है वीर रस की कविता पूरा हुआ। धन्यवाद।